मूवी के शुरुआत में हम कायरो नाम के एक लड़की को देखते हैं जो एक सुनसान से घर में रहती थी, क्योंकि उसके माता पिता काम के सिलसिले में दूसरे देश में रहते थे और राइटिंग उसकी हॉबी बन गई थी। फिर कायरो जंगलों से होते हुए एक क्लास में पहुंचती है जहां हम जोनाथन नाम के एक मिडिल एज आदमी को देखते हैं जो एक सक्सेसफुल राइटर नहीं बन पाया, इसीलिए एक टीचर बन गया। और अब कायरो के क्लास में आने पर जोनाथन उसे सिलेबस में दी हुई कुछ बुक्स पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन कायरो ने वह सभी बुक्स पहले ही पढ़ लिया था। और तभी वहां पर विनी नाम की एक और लड़की आती है जो इसी क्लास की स्टूडेंट थी और साथ ही कायरो की अच्छी दोस्त भी हैं। तभी वह दोनों कुछ खाने के लिए बाहर चले गए। फिर जोनाथन को कायरो के बुक्स में एक अडल्ट बुक मिलती है। इसी दौरान जोनाथन का दोस्त बोरिस भी उसका कॉफी लेकर यहाँ आता है और वो उस बुक को लेकर पढ़ने लगता है। इसी दौरान वो दोनों कायरो के पास जोनाथन की लिखी एक बुक को देखकर चौंक जाते हैं। फिर रात को जोनाथन की पत्नी बिएट्रिस अपने काम में बिजी होती है। तब जोनाथन उसका ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए बताता है कि आज स्कूल में एक स्टूडेंट मेरी बुक पढ़ रही थी। तभी बिएट्रिस को उसके काम से कॉल आती है। फिर कॉल के बाद वो दोनों एक साथ ड्रिंक करते हैं और दोनों इंटीमेट होने ही वाले थे कि तभी बिएट्रिस को फिर से कॉल आ जाती है और जोनाथन अनसेटिस्फाइड ही रह जाता है। फिर अगले दिन जोनाथन वो सभी बातें बोरिस को बताता है। तब बोरिस उसका मजाक बनाने लगता है। तभी वो दोनों जंगल से आते हुए कायरो को देखते हैं जो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। तब जोनाथन कायरो से पूछता है कि क्या तुम्हें जंगलों से आते हुए डर नहीं लगता, जिस पर कायरो कहती है कि उन जंगलों में सबसे डरावनी चीज मैं ही हूं, जिसे सुनकर जोनाथन हंसने लगता है। और वहीं स्कूल के अंदर विनी जानबूझकर बोरिस के सामने अपने बुक्स को गिराती है, जिसे देखकर बोरिस जब उसके पास आता है तब विनी उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और ऐसा करते हुए कायरो ने भी देख लिया था, इसीलिए वह उससे कहती है कि तुम तो पूरी पागल हो। जिसके बाद वो दोनों कायरो के घर जाते हैं और कायरो यहाँ पर अपने स्कूल के एक असाइनमेंट से परेशान थी जिसमें उसे अपने जिंदगी के सबसे बड़ी अचीवमेंट के बारे में लिखना है। तभी विनी कहती है कि तुम अपने टीचर के साथ अफेयर कर लो और उसके बारे में कुछ लिख देना, जिस पर कायरो कहती है कि जोनाथन तो मुझसे 20 साल बड़ा है, लेकिन विनी उसके समझाती है कि ये सब तो अब नॉर्मल है। और साथ ही वो जोनाथन के बारे में बताने लगती है कि कैसे वो कायरो को क्लास में देखता रहता है, जिसे सुनकर कायरो थोड़ा शर्माने लगती है और उसका जोनाथन में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। फिर अगले दिन कायरो जोनाथन को घुर घुर कर देखने लगती है, जिसके बाद जोनाथन उसके पास आकर कहता है कि क्लास के बाद मुझसे मिलना। फिर क्लास के बाद जोनाथन एक डांस स्टेप ट्राई करने लगता है और तभी वहां पर कायरो आ जाती है और हंसने लगती है। अब जोनाथन कायरो के लिखे गए एक चैप्टर से इतना इम्प्रेस हुआ था कि उसे वो पूरा चैप्टर याद है, जिसे सुनकर कायरो काफी खुश हो जाती है और जोनाथन चाहता था कि कायरो उसके फेवरेट राइटर की तरह एक शॉर्ट स्टोरी लिखें, और अगर वो ऐसा कर देंगी तो जोनाथन उसे एग्जाम में फुल मार्क्स देगा। तब इसके लिए कायरो तुरंत मान जाती है और वो जोनाथन को बताती है कि मैंने भी आपकी किताबें पढ़ी हैं, और कायरो को भी उसकी किताबों की सभी चैप्टर याद है, जिसे सुनकर जोनाथन भी खुश हो जाता है और वो कायरो को इस वीकेंड एक जगह पर इनवाइट करता है। फिर रात को बोरिस, जोनाथन और उसकी पत्नी बिएट्रिस डिनर पर जाते हैं और यहाँ विनी उनका ऑनर्डर लेने आती है। तब बिएट्रिस जोनाथन से पूछती है कि क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम बात करते हो, जिस पर जोनाथन कहता है कि नहीं, वो कायरो है। और अब जोनाथन का कायरो में इंटरेस्ट देखकर बिएट्रिस जेलस होने लगती है और वो अपना गुस्सा उतारने के लिए बोरिस के सामने जोनाथन की खूब बेइज्जती करने लगती है। उसके बाद वीकेंड पर कायरो जोनाथन के बताए गए जगह पर जाती है जहां जोनाथन उसके पीछे से आकर उसके साथ बैठ गया और यहाँ एक आदमी पोयम सुनाने लगता है। तब जोनाथन बहुत ध्यान से वह पोयम सुनने लगता है और कायरो जोनाथन को ही देखती जा रही थी। फिर पोयम खत्म होने के बाद बाहर आकर वह दोनों सिगरेट पीने लगते हैं। उसके बाद अगले दिन कायरो जोनाथन के सामने काफी सेक्सी बनकर आती है। तब बोरिस उसको कॉम्प्लीमेंट देता है और यहाँ से उठकर चला जाता है। फिर कायरो जोनाथन के साथ बैठकर बातें करने लगती है और वो दोनों काफी करीब भी आ जाते हैं, जिसके बाद बिएट्रिस अपने पति जोनाथन को मैसेज करती है और कहीं बाहर घूमने जाने के लिए कहती है। तब क्लास के अंदर कायरो जोनाथन को अपने फेवरेट राइटर के बारे में बताने लगती है, लेकिन जोनाथन अपने घर जाने के जल्दी में था, इसलिए वह वहां से चला जाता है। जिसके बाद विनी जोनाथन के टेबल पर चढ़कर कायरो को छेड़ने लगती है। तभी वहां पर जोनाथन से मिलने बोरिस आता है। तब विनी उसके साथ फिर से फ्लर्ट करने लगती है और उसका मोबाइल अपने कपड़ों में छुपा लेती है, लेकिन यहाँ कायरो को अपना मोबाइल नहीं मिल रहा था और वहीं दूसरी तरफ जोनाथन का अपने पत्नी के साथ जाने का प्लान कैंसिल हो जाता है क्योंकि वो अपने काम में बिजी थी। तभी जोनाथन को कायरो की कॉल आती है
दरअसल जोनाथन गलती से अपने बैग में कायरो का मोबाइल ले आया था और अब जोनाथन और उसके पत्नी का प्लान वैसे भी कैंसिल हो गया था। इसीलिए वह कायरो का मोबाइल देने के लिए निकल जाता है और वो जब कायरो के घर पहुंचता है तो बारिश शुरू हो जाती है। तब कायरो एक सेक्सी ड्रेस पहनकर जोनाथन की तरफ आती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उसके बाद जोनाथन वापस अपने घर आ जाता है और अब जोनाथन को कायरो की तरफ से एक मेल आता है। तब जोनाथन की पत्नी उससे कहती है कि तुम्हारे होते हुए मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूं। तो जोनाथन वहां से उठकर स्टोर रूम में चला जाता है और यहां जोनाथन ने कायरो की भेजी गई स्टोरी प्रिंट की और उसे पढ़ने लगा, जो एक एडल्ट स्टोरी थी जिसमें जोनाथन और कायरो के जैसे ही एक टीचर और स्टूडेंट की स्टोरी लिखी गई थी, जिसे पढ़ते हुए जोनाथन एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि क्लास में जोनाथन कायरो को वैसे नहीं बुलाता जैसे पहले बुलाया करता था। तब कायरो पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर जोनाथन कहता है कि उसे उसकी स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा गलत चीजें हैं। फिर कायरो ने जब कहा कि ये सब हमारे बारे में है तो जोनाथन साफ साफ कहता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और हम बस एक टीचर और स्टूडेंट हैं, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। तब ये सुनकर कायरो का दिल पूरी तरह टूट जाता है और जोनाथन उससे कहता है कि या तो तुम ये सब दोबारा लिखो या फिर मैं तुम्हें एग्जाम में फेल कर दूंगा। अब ये सुनकर कायरो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि मेरी स्टोरी बिल्कुल परफेक्ट है और तुम बस डर रहे हो क्योंकि जो तुम नहीं लिख सके वो मैंने लिख दिया। और वो जोनाथन को नीचा दिखाते हुए कहती है कि तुम एक आम सा राइटर हो और तुम में दम है तो अब मुझे फेल करके दिखाओ। फिर कायरो रोते हुए घर जाकर विनी के साथ ड्रिंक करने लगती है और वही दूसरी तरफ जोनाथन भी टेंशन में आ जाता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी उससे पूछती है कि क्या हुआ। तब जोनाथन उसे कायरो के लिखे स्टोरी के बारे में बताता है और वो भी स्टोरी सुनकर उत्तेजित हो जाती है। लेकिन वो दोनों कुछ कर पाते हैं तभी वहां पर बोरिस आ जाता है और वहीं दूसरी तरफ कायरो अपना ध्यान भटकाने के लिए विनी को कहती है कि बोरिस को मैसेज करो। तब विनी बोरिस को मैसेज करके छेड़ने लगती है, लेकिन उसकी बातों का बोरिस पर कोई असर नहीं होता। तभी कायरो बोरिस का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए एक तरकीब लगाती है और दोनों अपने कपड़े उतारकर न्यूड फोटोज बोरिस को सेंड करते हैं, जिसे देखकर बोरिस जोनाथन के घर से चला जाता है। तभी बिएट्रिस को जोनाथन के स्कूल से कॉल आती है क्योंकि वहां जोनाथन और कायरो के बारे में सब कुछ पता लग चुका था, जिसे सुनकर बिएट्रिस चौंक जाती है कि इतना सब एक स्टूडेंट के लिखे गए स्टोरी की वजह से हो रहा है। तब वो जोनाथन से पूछती है कि क्या उस लड़की और तुम्हारे बीच कुछ और भी हुआ था, जिस पर जोनाथन ने साफ मना कर दिया। फिर अगले दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने कायरो और जोनाथन को अपने ऑफिस में बुलाया और उन दोनों से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर कायरो ने सब कुछ साफ साफ बता दिया कि जोनाथन ने मुझे एग्जाम के पेपर्स एडवांस में दिया, हमने एक साथ सिगरेट भी पिया और हम स्कूल के बाद भी मिलते रहे। लेकिन जब जोनाथन की बारी आई तो वो सच्चाई बताने में हिचकिचा रहा था, जिसे देखकर प्रिंसिपल सब कुछ समझ गई और उसने जोनाथन को नौकरी से निकाल दिया। फिर ऑफिस के बाहर बोरिस जोनाथन को बताता है कि तुम्हें अपनी सीमाएं देखनी चाहिए थी और तुमने हद पार कर दिया, इसलिए तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। जैसे कहकर बोरिस वहां से चला जाता है। फिर घर जाकर जोनाथन ने अपनी पत्नी को बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, तो उसकी पत्नी को उस पर शक होने लगा और वह जोनाथन से बहस करने लगती है कि जरूर उसके दिल में कायरो के लिए फीलिंग्स है, जिसे सुनकर जोनाथन गुस्सा हो गया और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। और ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि जोनाथन की पत्नी ने उससे डिवोर्स लेने का फैसला किया। फिर वहीं दूसरी तरफ विनी कायरो के पास जाकर उससे कहती है कि तुमने जो जोनाथन के साथ किया वो बिल्कुल गलत है। लेकिन कायरो कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसने मुझे कम समझा, अब वो मुझे जान जाएगा कि मैं असल में क्या हूं। और साथ ही कायरो ने इन सब चीजों को अपना ग्रेटेस्ट अचीवमेंट बताया। फिर आखिर में कायरो बताती है कि ना अब जोनाथन के पास नौकरी है और ना ही उसकी पत्नी है, उसकी जिंदगी पूरी तरह से झंड हो चुकी है। क्या वो अब कुछ भी लिख पाएगा? और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।